मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20:30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में शुक्र तथा मंगल ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में मंगल तथा शुक्र के मेल से जातक साहसी तथा धनवान आगे चलकर होते हैं। चतुर प्रवृत्ति के होने से बाल्यावस्था से ही अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से जातक आशीर्वाद प्राप्त करने में श्रद्धा व विश्वास निरंतर रखते हैं। अपनी धर्म रक्षा हेतु अपने जीवन भर की कमाई लगाने में हिचकिचाते तनिक मात्र नहीं है। धार्मिकता इनके अंदर बरबस रहती है। लाभ की प्रबलता सदैव रहती है। विशेष रूप से मंगल शुभप्रद कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान करने के साथ साथ खुशियों की तांता लगाने में जातक को नित्य सहायक होते हैं। शुक्र भी धन संपदाओं की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाते हैं तथा संरक्षक के रूप में विद्यमान रहते हैं। एकादश भाव में मंगल तथा शुक्र दोनों हितैषी ही जातक का और मृत्यु पर्यंत लाभोपयोगी कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। मनोभिलषित फल आयु के 40वें वर्ष से अत्यधिक रूप से मिलते हैं। जातक के द्वारा विलंब से किया हुआ कार्य उत्तम व स्थायी होता है और शीघ्रता से किया हुआ कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसलिए चतुराई से कार्य निकालना सदैव जातक को अनिवार्य है। भावुक हृदय का कदापि नहीं हो, अन्यथा परेशानियों में पड़ सकते हैं। गृहस्थी जीवन ये दोनों ग्रहों को लाभ भाव में होने से सुखमय रहेगा। पति पत्नी में जीवनों पर्यंत संबंध अच्छे बने हुए रहेंगे और जातक की कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो एकादश भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक के मन में नीच भावना किसी भी रूप में नहीं आ सकती है। किसी भी क्षेत्र में ये जातक प्रसन्न रहा करते हैं। अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। किसी का भी उपकार करने में अग्रसर रहा करते हैं। ये अपरिचित जनों को भी सेवा भावना कर से किसी की सहायता करने वाले और अत्यधिक धनोपार्जन करने की क्षमता इनमें रहा करती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी प्रसन्नता पूर्वक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। आत्मरक्षा करने की आदत होती है। आत्मबल इनका ऊंचा रहा करता है। किसी भी रूप में मनोबल इनका गिरता नहीं है और धन का अभाव किसी भी रूप में व्यक्तिगत रूप से इनको नहीं रहा करता है। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित शुक्र तथा मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म करने की लालसा विद्या अध्ययन काल से ही रहा करती है। धनोपार्जन करने की आदत इनमें रहा करती है। ये जातक अधिक चतुर प्रवृत्ति के होते हैं। धनोपार्जन करने में वृद्धावस्था में भी लगे हुए रहते हैं और पराक्रम की भावना इनमें रहा करती है। मनोबल ऊंचा रहने से कठिन कार्यों को भी करने में सफल रहा करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अभिरुचि इनको रहा करती है। सामाजिक कार्यों में
आत्मबल ऊंचा रखकर किसी भी कठिन कार्य को भी करने में सक्षम हुआ करते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन खराब किसी भी रूप में नहीं रहता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में मानसिक रूप से पारिवारिक क्षेत्र में कुछ संघर्ष इनको करने पड़ते हैं, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध भाग आरंभ होते ही जातक प्रसन्नता पूर्वक कर्म क्षेत्र में रहा करते हैं। कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमी इनको नहीं रहा करती है। सांसारिक सुख भोगने की अभिलाषा इनको जन्म काल के प्रारंभिक सत्र से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही धनोपार्जन करके स्वतः परिश्रम करने की इच्छा लालसा सभी अवस्थाओं में रहा करते हैं और धन का अभाव नहीं रहने से मन इनका प्रसन्न रहा करता है। जातक का शरीर भी देखने योग्य होता है, शारीरिक कष्ट कम होता है। कभी कभी शारीरिक कष्ट युवावस्था के उपरांत कुछ समय तक ज्यादा होने की संभावना रहा करती है, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने से जातक को किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं हो सकता है। और अंत में यह हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी भी बुध ग्रह हो अर्थात मिथुन राशि का पंचम भाव हो और आठवें भाव भी बुध ग्रह का कन्या राशि का हो तो एकादश भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक किसी भी प्रकार से पारिवारिक क्षेत्र में संतुष्ट नहीं रहा करते हैं। जातक को संतान सुख अवश्य होता है, पुत्र सुख की प्राप्ति होना स्वाभाविक बात होती है और आयु वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है। कर्म क्षेत्र में अधिक कार्य करने की आदत इनमें रहा करती है। जातक के अच्छे मित्र तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी मित्रता इनकी शुभकारी हो जाती है और रुके हुए कार्य भी इनके कुछ विशिष्ट मित्र होते हैं जो कि इनकी सहायता करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तत्पर किसी भी कार्य में ये रहा करते हैं। और अंत में यह हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से कुछ शारीरिक कष्ट की सामना किसी भी रूप में आकस्मिक रूप में करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव नहीं हो और आर्थिक तंगी नहीं हो जातक को, इसलिए भगवान शिव की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। हनुमान जी की भी आराधना करने से शुभ फल प्राप्त होगा। शनिवार और मंगलवार को व्रत रखना अनिवार्य, जिसमें मंगलवारी व्रत रखने से जातक को शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होंगे। और भगवान सूर्य की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष राशि को मंगवाने के लिए आप लोगों को अवश्य ही कहेंगे। इसको किसी भी क्षेत्र में रखा जा सकता है। पाठक जन को ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त होगा और अनेकों जन का कल्याण करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और यहाँ प्रकाशकीय कार्य करते हैं। यहाँ से ज्योतिष का पुस्तक के अलावा किसी भी प्रकार के पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। जातक अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त करें, इसके लिए सभी हमारी जितनी रचनाएं 25 रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को आप लोग मंगाकर अध्ययन करें और आत्मज्ञान आप लोग प्राप्त करेंगे। हमको आत्मिक खुशी होगी। मेरा संपर्क जो नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता भगवती
अन्नपूर्णा जी की भी कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और आप लोग सदैव स्वस्थ रहते हुए महादेव देवादिदेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की आराधना करते हुए और हमारी सभी ग्रंथ को अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।